मैंने बनाया बेनजीर भुट्टो को, मैंने बनाया नवाज शरीफ को। एक कलेक्टिव जद्दोजहद होती है। मुस्लिम लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, दिन रात मेहनत की और फिर तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान मेरी कोशिशों से कामयाब हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बड़ा दावा। कहते हैं मार्शल लॉ में बेनजीर की भरपूर मदद की, वो पाकिस्तान आई और कामयाब हो गई। 2018 में शरीफ बरादरान को सपोर्ट किया तो मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई। नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, दिन रात मेहनत की तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। गवर्नर पंजाब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। तहरीक आदम एतमाद की बातें, ये मुंह और मसूर की दाल। अपोजिशन की अकल इनका साथ छोड़ गई है। हुकूमत इनकी जड़ों में बैठ चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फाइनेंस बिल में 12 अरकान कम थे, अदम एतमाद में 25 वोट कम होंगे। अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, लेकिन कानून हाथ में लिया तो हम आपको हाथों में लेंगे। 23 मार्च को गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। अपोजिशन को लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा है। बोले इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का सिर्फ शोर है, काबीना में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हुकूमत अपनी नाअहली, नाकामी और करप्शन के कैंसर की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है। अदम एतमाद से जाएगी या अवामी मार्च से जाएगी, ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल बात है, वो एक वाकयाती अमल होगा। हुकूमत की नाअहली का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका। इमरान खान की तकरीरों के झांसे में आने वालों ने भी तौबा कर दी। उम्मीदवार सोच रहे हैं पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा मुआशी तरक्की के हुकूमती आदाद शुमार को गैर जानिबदार इदारे चैलेंज कर रहे हैं। गैर जानिबदार इदारे कहते हैं मईशत की ग्रोथ 4% तक है। इमरान खान 3 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि घबराना नहीं है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत के हिसाब का वक्त करीब आया चाहता है। हुकूमती तर्जुमान जजेस को दबाव में लाने के लिए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब ये अदलिया पर दबाव डालने के लिए कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। फ़रोग नसीम पुराने तागूती एजेंट हैं। कोहाट में बारूदी मवाद का धमाका, 4 अफराद जान बहक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस का कहना है खाना बदोश खानदान रास्ते से मिलने वाला मार्टर गोला उठाकर ले गया था तो कुछ देर बाद फट गया। कराची में नई शुरू होने वाली ग्रीन लाइन का दुश्मन कौन? कम से कम 4 जगहों पर ग्रीन लाइन बस सर्विस पर पथराव, बसों के शीशे टूट गए। हमलों के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने पुलिस को दरखास्त जमा करा दी। पुलिस ने शरारती बच्चों को हमला आवर करार देकर फाइल बंद कर दी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ग्रीन लाइन की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, कराची में फौज तो नहीं उतार सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा डीजी रेंजर्स को अहलकार तैनात करने के लिए कहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह कहते हैं ग्रीन लाइन पर हमलों का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाना अहमकाना बात है। 3.5 साल से हिफाजत की है, कोई मुलव्वस हुआ तो हवालात में होगा। जरदारी के नीचे इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सिंध की, ये एंटी स्टेट है। ये पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि ये स्टेट का पैसा चुरा रहे हैं। उन्होंने किया 14 साल में चोरी के अलावा। सिंध में सब कुछ विफाक ने करना है तो सूबाई हुकूमत का क्या काम? सूबे में 14 साल से जरदारी डाकू की हुकूमत है। नैब ने 14 अरब रुपए रिकवर करवाए जो 2 टांगों वाले चूहे खा गए थे। वफाकी वजीर अली जैदी की गोलाबारी, लाड़काना, जैकबाबाद और कंदकोट के दौरे के दौरान कहा मुल्क लूटने वालों का हिसाब करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह को आसिफ अली जरदारी का मुंशी करार दिया। बोले काले बल्दियाती कानून पर चुप नहीं बैठेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का रद्द अमल, कहा अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून पर तमाशा किया जा रहा है। कोयटा में 3 साल बाद बर्फबारी, सयाहती मकाम हनौड़क में हजारों सयाह फंस गए। सैकड़ों गाड़ियों में खातीन और बच्चों समेत मुअम्मर अफराद भी महसूर। हनौड़क पर ट्रैफिक क्लियर करवा दिया गया। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान बुशरा रिंद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। मरी में भी तूफानी बर्फबारी, कई रास्ते बंद कर दिए गए। सयाहों से गिलियात, कुडलना और नथिया गली ना जाने की अपील।
चित्राल में लवारी टनल रोड भी फिसलन के बायस बंद कर दी गई। ठट्टा के करीब केटी बंदर पर 2 कश्तियां समुद्र में डूब गईं। एक कश्ती में सवार 22 माहीगीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी कश्ती के 8 सवारों को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 की तलाश जारी। डीसी ठट्टा ने रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में बर्फीली हवाओं का राज, पारा 10 डिग्री से नीचे गिरने की पेशगोई। कराची में इस वक्त सबसे पहले आया था, यहाँ पे ज़्यादा फैलाव पहले शुरू हुआ। पंजाब के बड़े शहरों में भी काफ़ी हद तक फैल गया है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि केसेस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। केसेस में कोई शक नहीं है, ऐसे बेतहाशा इस वक्त केसेस हो रहे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो। कराची में कोरोना के बाद टेस्ट मस्बत आने पर एयरपोर्ट पर 99 मुसाफिरों को रोक दिया गया। मुसाफिर मुख्तलिफ परवाज़ों से दुबई जा रहे थे। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में 33 डॉक्टर्स और 8 नर्सेज में भी कोरोना की तस्दीक। इस्लामाबाद में केसेस सामने आने पर मुख्तलिफ सेक्टर्स की 13 गलियां सील करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची के बाद पंजाब में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे बेतहाशा कोरोना केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 40 अरब की चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। रिपोर्ट में निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई थी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, मसाजिद और इबादत गाहों में दाखिले के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। नमाजियों को मास्क पहनना होगा, 6 फीट का फासला रखना होगा। NCOC ने नई हिदायत जारी कर दी। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने और जुमे का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। 6540 नए केसेस की तस्दीक। सबसे ज़्यादा शरह कराची में 45.14% रिकॉर्ड। हुकूमत का बैरून मुल्क सफ़र के लिए बूस्टर शॉट की फ़ीस ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और MNA जावेद मुर्तज़ा अब्बासी कोरोना में मुब्तला। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने 5.37% GDP हासिल करने पर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और फ़ी का सामदनी भी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा ब्लूमबर्ग और दी इकॉनमिस्ट जैसे इदारों ने पाकिस्तान की कामयाब इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा है। वज़ीर ख़जाना ने बताया मकामी अशिया की कीमतों में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म ने मजमूई टैक्स कलेक्शन, बरामदात और तरसीलात ज़र पर इत्मीनान का इजहार किया। 19 से नहीं बढ़ी हैं। हाँ, बिजली की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। अभी आजकल एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लग के आ रहा है जिस पे लोगों को काफ़ी तशवीश है। गैस के ज़खायर 9% के हिसाब से गिर रहे हैं। आलमी मंडी में गैस की कीमतें 5% बढ़ी हैं। हमारे यहाँ गैस की कीमतें 2019 से नहीं बढ़ी। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस पर लोगों को तशवीश है। इस बार फ्यूल एडजस्टमेंट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है। दरामदी गैस लोगों को दें तो बिल 10 गुना बढ़ जाएंगे। राना शमीम का ज़मीर 3 साल गहरी नींद में रहा, अचानक बेदार हुआ। ऐन उस वक्त जब दस्तावेज में मज़कूरा अफराद की अपीलें ज़ेर समात थीं। मंदरजात को दी न्यूज़ और जंग अखबार ने शाया किया। इसकी अशात इंसाफ की राह को मोड़ने का बाइस बनती है। राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी जारी कर दी। लिखा तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 3 और 5 के तहत काबिल सज़ा है। राना शमीम के तर्ज अमल और कोताही से अदालत को बदनाम किया गया। ऐसा तर्ज अमल अदालत और अदालत के जजों को नफरत, तस्हीक और तौहीन में मुब्तला करता है। शरीफ फैमिली ने राना शमीम केस में इस इंकशाफ की तरदीद नहीं की कि बयान हलफी नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी हिदायत के मुताबिक तैयार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा सारा ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं शरीफ ख़ानदान को राह फ़रार इख्तियार करने नहीं देंगे, अब उन्हें जवाबदेह होना होगा। हमारा फोकस मुल्क की मईशत की तरक्की पर है, क्रेडिट कार्ड की तरक्की पर नहीं। दादू में खातून डॉक्टर की खुदकुशी केस में पुलिस का मतलूब मुलजिम सवाबी से पकड़ा गया।
DPO का कहना है मुलजिम शमन सुलंगी को थाना कालू खान की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वजह से डॉक्टर असमत जेल ने खुदकुशी की। मुलजिम जाली निकाहनामा बनाकर खातून डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से फ़ोन पर बराह रास्त बात करें। आज दोपहर 3:05 पर आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। वजीर आजम से आपकी बातचीत टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। फ़ोन उठाएं और नंबर मिलाएं 051-922-4900। आलमी बिरादरी हंगामी तौर पर अफगानिस्तान की मदद करे, वजीर आजम इमरान खान की अपील। ट्विटर पैगाम में लिखा, अफगानिस्तान की मदद करना अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक फ़र्ज़ है। भूख के दहाने पर लाखों अफगानों को फौरी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म गोर्डन ब्राउन के ख़त से मुताल्लिक़ गार्जियन का आर्टिकल शेयर किया, जिसमें अफगानिस्तान के लिए फ़ंड्स जमा करने का मुतालबा किया गया। तहकीकात पहुंची है, मुलजिमों तक पहुंच गए हैं, चीन को एतमाद में रखा है। TTP की शराइत और उनकी डिमांड इस कदर सख्त और नाकाबिल कबूल थी कि वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी। दासू डैम पर दहशतगर्दी वालों ने पहुंच गए। कलअदम TTP की शराइत कबूल नहीं की जा सकती थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 3 माह में दहशतगर्दी की लहर 35% है, जो हमारे जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकती। लाहौर धमाके के मुल्ज़मान के कदमों की चाप के पीछे चल रहे हैं। धमाके की तहकीकात में ज़ेरे हिरासत मुश्तबा अफराद बेकसूर निकले। ज़राए का कहना है फुटेज की मदद से जिन अफराद की निशानदही की गई वो तीनों मजदूर हैं। मजदूर अनारकली बाजार में गर्म कपड़े खरीदने गए थे। जमात इस्लामी का सिंध असेंबली पर बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। धरने में फैमिली फूड फेस्टिवल का एहतमाम, खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए जंपिंग कासल, जूडो कराटे और मार्शल आर्ट्स के दिलचस्प मुकाबले। फैमिली फूड फेस्टिवल 2 दिन शाम 6 से रात 1 बजे तक जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तहरीक अब रुकने वाली नहीं। MPA अब्दुल रशीद का पीर को टावर पर धरना देने का ऐलान। नौजवान बेटा मारा गया है कमरे अदालत में। उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों के घरों पर रात भर पुलिस और वफाकी इदारे छापे मारते रहे। टंडोला यार में MKM के कारकुन का कत्ल, इलाके में सूरत हाल कशीदा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का क्रैकडाउन। गिरफ्तार होने वाले अफराद की रिहाई के लिए खातीन सड़कों पर निकल आईं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जिनका बेटा अदालत में मारा गया, उनके घर रात भर छापे मारे गए। पीपल्स पार्टी का मिलिट्री विंग सिंध पुलिस वाक़े में मुलव्वस है। पहले प्रॉम्प्टर अटका, अब जुबान फिसल गई। मोदी जी का फिर मजाक बन गया। भारतीय वजीर आजम ने अपने खिताब में बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ कह दिया। राहुल गांधी बोले मोदी के दिमाग में जो था वो जुबान पर आ गया। सोशल मीडिया पर भी खूब तनकीद जारी। पाकिस्तान ने अरेबियन वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल में अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर मुजफ्फर खान की जबरदस्त मुक्केबाजी। अफगान बॉक्सर अहमद समीर पर ताबड़तोड़ हमले। अहमद समीर पाकिस्तानी बॉक्सर की मुक्केबाजी न झेल सके और 5वें राउंड में ही ढेर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 7 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। निक नाइट, माइक हेजमन, डेविड गावर, डैनी मॉरिसन और एरन हॉलैंड पहले मरहले के लिए दस्तयाब। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और मुमताज़ कमेंटेटर्स भी कमेंट्री बॉक्स का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ी कंफ्यूज नजर आए। कौमी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की ARY से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर बाबर आजम और मैंने फ़ायदा उठाया। विकेट कीपिंग के दौरान तिलावत करता रहता हूँ। बाबर हमारा अर्तुगुल, मैं खुलूस उस्मान में आऊँगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में आज 4 मैचेस। पाकिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने युगांडा को ज़ेर किया। मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। और हॉलीवुड स्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार। एक्शन हीरो महफूज रहे। पुलिस ने बताया लॉस एंजलिस में
ब्रंटवुड पर 4 कारें इस हादसे का शिकार हुई। एक शख्स को मामूली चोटें आई।